बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जनो तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म, हमने काशी में कहा कि स्वामी जी ने कोई भक्ति या ज्ञान आश्रम नहीं बनाया, वो धर्म संघ बनाते। वो पहले भगवान की जय नहीं बोलते हैं, पहले वो धर्म की जय बोलते। नहीं समझ में आई बात, इसलिए उनको संतों विद्वानों ने धर्म सम्राट की उपाधि दी थी। शास्त्रों का यही मत है कि जब तक तुम धर्म का पालन नहीं करोगे भजन में मन नहीं लगेगा। अगर आपका मन भजन में लगने लगा है, कथा कीर्तन पूजा पाठ बहुत मीठा लगने लगा है, तो आपने पहले शुभ कर्म जरूर किए हुए हैं। कथा सबको मीठी नहीं लगती है, ये भी ध्यान रख लेना है। कथा के मिठास का अनुभव उन्हीं का होता है जिनका अंदर थोड़ा साफ हो गया हो। ये हमेशा ध्यान रखें। पापी व्यक्ति का मन कथा में नहीं लगेगा, और जब कथा में मन लगने लगा, कीर्तन में मन लगने लगा, बस समझ लो किनारा आ रहा है, उसके वश में हो जाता है। जिसे कथा सुनते आनंद आता है, भजन करते आनंद आता है, सुनाते समय भी जिसका हृदय गदगद हो जाता है। क्या काम क्रोधादि से जो बच कर के चलते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। क्या वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषा स्त्री ने पुनाती। भगवान की जो कथा है ये 3 पुरुषों की 3-3 पीढ़ियों को तार देती है। वक्तारों, प्रक्षकों, श्रोत्रेण। जो कथा सुनाते हैं, जो आयोजन करते हैं, और जो दूर दूर से आकर के श्रवण करते हैं, तीनों की 3-3 पीढ़ियां वैकुंठ चली जाती हैं। इसलिए आयोजन भी करते रहना, ये भी ज्ञान का दान ही कहलाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुम प्रभु से प्यार करो और वो तुमसे न करें, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बेटे से प्यार करते हो, कोई गारंटी नहीं कि बेटा तुमसे प्यार करेगा। क्या समझा? तुम पत्नी से प्यार करते हो, गारंटी नहीं है कि वो तुमसे प्यार करेगा। पर भगवान वचन दे रहे हैं कि तुम मुझसे प्यार करोगे, मैं तुमसे प्यार जरूर करूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम मुझे जैसा मानो मैं तुम्हें वैसे ही मानूंगा, तुम्हारा उतना ही सम्मान तुम। श्रवण करने का व्यसन बनाओ, गुण कर्मों का विभाग करके। चातुर्वर्ण्यों, आजकल के लोग कहते हैं मनु ने बना दिया। नेताओं की बात माने कि भगवान की बात माने? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम से परंतपो कर्माणि परिभक्ता, साफ साफ तो कह रहे हैं। जातिवाद अनादि है। मुसलमानों में 4 जातियां हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान। क्या? शेख, सैयद, मुगल, पठान, 4। अरे मनुष्यों में तो छोड़ो, फलों में, पशुओं में भी जाति होती है। ये दुशहरी है, ये चौसा है, ये आमक है, ये आमक है। जाति है कि नहीं है?
गायों में भी जाति होती है, ये हरियाणा की है, हाँ, ये कौन सी है, कौन सी है जाति। जाति अनादि है। अब आज समय इस तरह का बन गया है, भगवान कहते हैं 4 जातियां मैंने बनाई, सबके कर्मों का विभाग किया, दुनिया भी मैंने बनाई, फिर मुझे बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। मुझे कर्म बांधते नहीं हैं। क्यों? न मे कर्म फल स्पृहा। और जीव भी मेरा अंश है, अगर वो भी कर्म करे और फल की इच्छा न रखे तो मुझे प्राप्त कर लेगा, सीधी सी बात है। जीव और ईश्वर में अंतर इतने हैं, जीव कर्म फल चाहता हुआ कर्म करता है और ईश्वर कर्म न मे कर्म फलेश प्रिया, कर्म फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। जो भक्त ऐसा जान लेता वो भी तर जाता है। अरे जान लेने से कैसे तरेगा? बोले ये जान लेना कि ईश्वर सब करता हुआ भी सबसे अलग है, कर्म फल की इच्छा नहीं, हम उन्हीं के अंश हैं, हम भी सब करें, फल की इच्छा न रहे तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तदर्थम कर्म कौनते हो मुक्त संग समझ। जो कर्म हम परिवार के लिए, शरीर के लिए करते हैं, वो कर्म हम ईश्वर से जोड़ दें, बस उद्धार हो जाएगा। नहीं समझे आप? डायरेक्शन थोड़ा सा बदलना है ना भाई, स्टीयरिंग को थोड़ा सा घुमा देना है, बस कर्म करते रहो। लेकिन तदर्थम कर्म कौनते हो, भगवान कहते उसके लिए, मेरे लिए। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। मेरे लिए कर्म करोगे सिद्धि मिल जाएगी। या तो सर्वथा कर्म छोड़ दो, एक पक्ष ज्ञान पक्ष है, नहीं छूटता है तो कर्म मेरे लिए करो, फिर भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जब तुम कर्म परिवार के लिए करते हो तो बंधन का है। परिवार है तो निष्काम भाव से उनकी भी सेवा कर दो, उनकी भी व्यवस्था करते रहो, लेकिन ज़्यादातर भाव ये बना के जीना चाहिए कि हम उनके लिए जी रहे हो। अब जैसे हवन करने बैठे हुए हैं, ब्रह्मार्पणो, जिस हाथ से शुरुआत से तुम हवन कर रहे हो वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म हवि, जो जौ तिल चाल का हवन कर रहे वो भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, जो आग जल रही है वो भी ब्रह्म है। जो हवन करने बैठा है वो भी ब्रह्म है। इसका फल क्या होगा? बोले ब्रह्म ही तो होगा। जब सब कुछ ब्रह्म है तो उसका फल भी ब्रह्म होगा। ब्रह्म ही वे तेन गंतव्यो, ब्रह्म को प्राप्त होगा। आप भोजन करते हैं, बोले भी यज्ञ है। 15वें अध्याय भगवान कहेंगे अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान पचाम्यन्नम। भक्त भोज 6 श्लोक है, 4 प्रकार का भोजन होता है, चाटने वाला, चूसने वाला, खाने वाला, पीने वाला। भूख लगी है, आपको लगा कि मेरे को भूख लग रही है, लाओ भाई जल्दी लाओ खाना, खाने लगे। दुनिया खा रही है, लेकिन भक्त या ज्ञानी क्या सोचता है? नाभि कुंड है, नाभि जो है वो क्या है, और उसमें जल रही है आग, और हम ऊपर से कर रहे हैं हवन। तो भोजन करना भी हवन में शामिल हो जाएगा। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान पचाम्यन्नम। अब तुम ऐसे खा रहे हो, खाते रहो, उससे कोई फल नहीं होगा, लेकिन इस भाव से खाओ। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। भोजन
अगर आपके जीवन इंद्रियों में संयम आ गया है तो बोले ये भी यज्ञ है। विषयों से इंद्रियों को मोड़ लिया, ये भी एक यज्ञ है। और मजबूरी में अगर विषयों का सेवन करना पड़ा तो ये समझ करके कि इंद्रियों में आग जल रही है तो विषय रूपी सामग्री में हवन कर रहा है, तो अभी वो यज्ञ है। क्रिया वैसे ही चलेगी, केवल भाव में परिवर्तन होना चाहिए। जीवन जीने की कला एक, हर क्रिया ईश्वर से जोड़ दो। कमाया है तो परिवार की व्यवस्था करो और बाकी भगवान कैसे लगाते हैं, वो भी यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ सथा पड़े। द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, सब 10 प्रकार के यज्ञ भगवान ने गिना दिए। पर अंत में भगवान ने कहा कि समस्त यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। क्या ज्ञान यज्ञ क्या है? अपने आप को ईश्वर में हवन कर देना। जीव और ईश्वर में जो द्वैत चला रहा है इसको मिटा देना, इसका नाम ज्ञान यज्ञ। क्या श्रेयान द्रव्य मजाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतु द्रव्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। पर यह है कि वो किसी ज्ञानी गुरु से मिलेगा तुमको। चलो ज्ञानी गुरु से ले ले, बोले 6 नियम निभाओगे तब मिलेगा। ज्ञानी गुरु से ज्ञान लेना है तो कितने नियम हैं? कौन कौन से? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनको प्रणाम करना जो ज्ञानी गुरु हैं। डंडे की तरह लोग गिर जाते हैं ना। स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम है और पुरुषों के लिए साष्टांग। तद विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन, फिर आत्मा परमात्मा के बारे प्रश्न करना। और सेवया, ज्ञानी गुरु की। भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानी से, भक्त से इतना प्यार करो जितना तुम अपनी आत्मा से प्यार करो। और भागवत में भी लिखा है सर्वेषामपि वस्तूनां न स्वात्मैव वल्लभा। समस्त वस्तुओं से ज्यादा प्यार व्यक्ति का अपनी आत्मा से होता है। अमुक से प्यार है क्योंकि आत्मा को सुख मिल रहा है उससे। क्या इसलिए प्यार नहीं है कि वो प्यारा है, उससे हमको सुख, हमारी आत्मा को। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो होती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो होती। वेद का वचन। पति के लिए पति प्यारा नहीं होता है, अपने सुख के लिए पति प्यारा होता है। पत्नी के लिए पत्नी प्यारी नहीं होती है, अपने सुख के लिए पत्नी प्यारी होती है। धन के लिए धन प्यारा नहीं होता है, अपने सुख के लिए धन प्यारा होता है। नहीं समझ? समग्र क्रियाओं का उद्देश्य है हमारी आत्मा को सुख मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा प्यारा कौन होगा? पत्नी प्यारी है, अरे दूसरे से प्यार कर ले तो उसे मारने को तैयार हो जाओ। पति प्यारा है, दूसरे को ले बैठा, छुट्टी है। दूसरों से जो प्यार होता है वो अपने सुख के लिए होता है, और आत्मा में निरुपाधिक प्यार होता है। आत्मा से हम सुख नहीं चाहते, हम तो आत्मा को सुख देते रहते हैं ना। ये वस्तु अच्छी लगी, आत्मा प्रिय है, सुना। इसी तरह से आत्मा सबसे ज्यादा प्रिय है। धन प्यारा है, पर धन से ज्यादा संतान प्यारी होती है। संतान बीमार हो जाए, किसी केस में फंस जाए, हम लाखों रुपया लगा देते हैं। अगर धन ज़्यादा प्यारा हो तो कहेंगे मरने दो। नहीं नहीं,
एक कमा जाइए संतान के लिए। धन प्यारा है, धन से ज़्यादा संतान से ज़्यादा शरीर प्यारा है, शरीर से ज़्यादा प्राण प्यारे हैं, और प्राणों से ज़्यादा आत्मा प्रिय है। आत्मा से ज़्यादा प्यारा कोई दुनिया में है नहीं शास्त्र से। यह भगवान कृष्ण कहते हैं संत और गुरु से इतना प्यार करो जितना तुम अपनी संत आत्माहमेव च, ये वचन है, संत आत्मा अहम एव च। संत गुरु ये तुम्हारी आत्मा जैसे प्यार है। संत मेरे ही स्वरूप हुआ करते हैं। मैं ही ज्ञानी गुरु और भक्त बनकर भोले भटके लोगों को राह दिखाता है। उनसे प्यार भी उतने करना, उनकी सेवा भी उतने करना। तद विधि प्रणिपातेन, बोलो, परिप्रश्नेन, सेवा करो गुरुओं की, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। कितने सूत्र हो गए? 3 सूत्र हुए कि नहीं? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, 3। आगे 3 और बता रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ये 3 और। श्रद्धा गुरु के प्रति, शास्त्र के वचनों के प्रति श्रद्धा। तत्परः, उनके परायण हो जाओ, उनके पीछे लग जाओ। क्या है? और जब वो शांत प्रसन्न मुद्रा में बैठे तो प्रश्न करने चाहिए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अखंड शांति कैसे मिलेगी, ये जीवन किस लिए मिला है, वो समझाएंगे। तत्परता, पीछे लगा। संयतेन्द्रियः, इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। कितने हो गए? ये 6 सूत्र जब आपके जीवन में उतर आएंगे, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः